Hello everyone, welcome to SGI online class 7 English medium subject हिंदी लैंग्वेज पार्ट 5 शब्द भंडार। बच्चों, आज मैं आपको हिंदी भाषा के अंतर्गत पार्ट 5 में समरूपी भिन्नार्थ शब्द पढ़ाने जा रही हूँ। इसकी परिभाषा और इसमें क्या अंतर होता है इसको बहुत ही ध्यानपूर्वक समझिए। समरूपी भिन्नार्थ शब्द, कई बार कुछ शब्द उच्चारण व ध्वनि में समान प्रतीत होते हैं, परंतु वास्तव में वे एक या दो मात्रा या अक्षर में भिन्न होते हैं। इसके अलावा उनके अर्थ भी अलग होते हैं। ऐसे शब्द समरूपी भिन्नार्थक शब्द कहलाते हैं। देखिए, पहला इसमें समरूपी भिन्नार्थक शब्द क्या है? अनल। अनल का है आग। अनल का अर्थ क्या हुआ? आग। अनिल शब्द का हवा। अनल और अनिल बोलने में समरूपी मतलब समान रूप धारण किए होते हैं, लेकिन इनमें अंतर होता है शब्दों में भी और उसके अर्थ में भी। तो अनल का आग, अनिल का हवा, अन्य का दूसरा, अन्न का अनाज, अपेक्षा का तुलना, उपेक्षा का लापरवाही, अंतर का भेद, अंदर का भीतर, अंक का गोल, अंग का शरीर का भाग, अली का भौरा, आली का सखी, अन्योन्य का आपस में या परस्पर, अन्याय का न्याय के विरुद्ध, आमरण का मृत्यु तक, आवरण खोल या परत, अवसान का समाप्ति, आसन का सरल, अपकार का बुराई, उपकार का भलाई, और का तथा, और का तरफ, वस्तु का चीज, वास्तु का वह स्थान जिस पर घर बनाया जाता है, कुल का वंश, कुल का किनारा। इसके बाद कृति का रचना, कृति का परिश्रमी, कुट का घर, कूट का पर्वत, कुजन का बुरा व्यक्ति, पूजन का गुंजन, गुर का उपाय, गुरु का भारी आचार, ग्रह का तारे, सूर्य चंद्र, ग्रह का घर, ढीठ का दुष्ट, ढीठ का दृष्टि, तरणी का नाव, तरुणी का युवती। पुनः देखिए इसको। कई बार कुछ शब्द उच्चारण व ध्वनि में समान प्रतीत होते हैं, परंतु वास्तव में एक या दो मात्रा या अक्षर में भिन्न होते हैं। इसके अलावा इनके अर्थ भी अलग होते हैं। ऐसे शब्द समरूपी भिन्नार्थक शब्द कहलाते हैं। अब समरूपी भिन्नार्थक शब्द अभी आपने पढ़े, इनको एक बार फिर से दोहरा लीजिए। अनल शब्द का अर्थ हुआ आग, अनिल का हवा, अन्य शब्द का अर्थ हुआ दूसरा, अन्न का अनाज, अपेक्षा का तुलना, उपेक्षा का लापरवाही, अंतर का भेद, अंदर का भीतर, अंक का गोद, अंग का शरीर का भाग, अली का भौरा, आली का सखी, अन्योन्य का आपस में परस्पर, अन्याय का न्याय के विरुद्ध, आमरण का मृत्यु तक, आवरण का खोल या परत,
अवसान का समाप्ति, आसन का सरल, अपकार का बुराई, उपकार का भलाई, और का तथा, और का तरफ, वस्तु का चीज, वास्तु का वह स्थान जिस पर घर बनाया जाता है, कुल का वंश, कुल का किनारा, कृति का रचना, कृति का परिश्रमी, कुट का घर, कूट का पर्वत, कुजन का बुरा व्यक्ति और पूजन का गुंजन, गुरु का उपाय, गुरु का भारी आचार्य, ग्रह का तारी शूर चंद और ग्रह का घर, ढीठ का दुष्ट और ढीठ का दृष्टि, तरणी का नाव, तरुणी का युक्ति। इसके बाद बच्चों अब आपका पाठ 5 में है अनेकार्थी शब्द। तो अनेकार्थी शब्द क्या है? कई बार एक शब्द के अनेक शब्द होते हैं, इनका अर्थ भाव के अनुसार प्रयुक्त होता है। जैसे पुष्प का रंग लाल था, तो यहाँ पर जो ये लाल शब्द प्रयोग हुआ है, पुष्प का रंग लाल था, अर्थात उसका कलर बताया जा रहा है कि पुष्प का रंग कैसा है, लाल है। फिर दूसरा देखिए, उसके पास एक लाल था, उसके पास एक लाल था, तो यहाँ पर लाल शब्द का अर्थ है बेटा, उसके पास एक बेटा था। तो दोनों शब्द लाल ही लिखे हैं, लेकिन दोनों शब्दों का अर्थ अलग है। अब देखते हैं बच्चों अनेकार्थी शब्द। अरुण, अरुण शब्द का लाल रंग, सूर्य, सूर्य का सारथी। शब्द आपका क्या है? अरुण, और इसके अर्थ कितने हैं? लाल रंग, सूर्य, सूर्य का सारथी, पुत्र आदि भी हो सकते हैं। सारंग, सारंग का है हाथी, मोर, सांप। इसके बाद तीसरा है कल, कल का है मशीन, आराम, आने वाला दिन। इसके बाद राग, राग शब्द का अर्थ हुए प्रेम, संगीत की ध्वनि, आकर्षण। इसके बाद क्षेत्र है शब्द, इसके अर्थ कितने हुए? तीर्थ, देह, खेत, मैदान। फिर माधव, माधव शब्द के अर्थ कितने बताए गए हैं? बसंत, महुआ, श्री कृष्ण। नाक, नाक शब्द का क्या है? स्वर्ग, इज्जत, नासिका। पुनः देखिए बच्चों, इसे अनेकार्थी शब्द क्या है, जिस तरह से समझाया जा रहा है कि अनेक बार एक शब्द के अनेक शब्द होते हैं, अर्थात एक शब्द के क्या होते हैं? अनेक शब्द होते हैं, उनका अर्थ भाव के अनुसार प्रयुक्त होता है, उनका अर्थ भाव के अनुसार प्रयुक्त होता है। जैसे पुष्प का रंग लाल था, अभी मैंने आपको बताया यहाँ पर लाल शब्द का अर्थ रंग से, रंग को इंगित कर रहा है कि रंग कैसा है उसका? लाल। और उसके पास एक लाल था, अर्थात उसके पास एक बेटा था। अब अनेकार्थी शब्द देखिए, अरुण शब्द का लाल रंग, सूर्य, सूर्य का सारथी, सारंग, इसके शब्द के अर्थ देखिए हाथी, मोर, सांप। कल शब्द का अर्थ देखिए मशीन, आराम, आने वाला दिन। राग शब्द का अर्थ है प्रेम, संगति, प्रेम, संगीत की ध्वनि और आकर्षण। क्षेत्र शब्द के अर्थ हुए तीर्थ, देह, खेत, मैदान। माधव शब्द के अर्थ है बसंत, महुआ,
श्री कृष्ण। नाक शब्द के स्वर, इज्जत, नासिका। तो बच्चों आज आपने पाठ 5 शब्द भंडार में अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, अनेकार्थी जिनको कहते हैं, समरूपी भिन्नार्थक शब्दों को पढ़ा व समझा। आप इनको अपनी नोटबुक में लिखेंगे तथा जो जितने मैंने बताए हैं इसमें है तो आपके काफी, लेकिन उनको 3 भागों में बांटा है, जिसका एक भाग ही मैंने भी आपको पढ़ाया है क्योंकि वही या उसी में से आपका फर्स्ट टर्म में आएगा। बताया आपको, नेक्स्ट जब वीडियो बनाएंगे उसमें आपको जब समझाएंगे। आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू स्टूडेंट्स। Good morning students, I welcome you all to the online class of SGOI. In the last class we have completed question number 4 of exercise 4C. Today we will be starting with question number 5. In question number 5 there are total 4 parts. I will be solving 2 for you and rest 2 would be your homework. So question number 5 first part, it is given 0.3 whole to the power 2. It is written 0.3 whole to the power 2. That means जब भी जितनी पावर होती है अंदर लिखे नंबर को उतनी बार ही आपस में मल्टीप्लाई करना होता है। पावर 2 है तो 2 बार लिख के मल्टीप्लाई करेंगे, तो आंसर विल बी 0.3 मल्टीप्लाई बाय 0.3। ओके, 3 3 जा 9। लेकिन डेसिमल यहाँ पे एक डिजिट के बाद, यहाँ पे भी एक डिजिट के बाद, इसका मतलब आंसर में 2 डिजिट के बाद होगा, बट आंसर में हमें एक ही डिजिट है तो 1 और एक और लगा देंगे यहाँ पे 0, फिर डेसिमल यहाँ पे लगाएंगे। सो आंसर वुड बी 0.09। ओके, सिमिलरली लेट्स मूव टू पार्ट नंबर 3। In part number 3 it is 0.2 whole to the power 3, 0.2 whole to the power 3। That means आप इसको लिखोगे 0.2 multiply by 0.2 multiply by 0.2। First of all इन दोनों को सॉल्व करेंगे, you will get 2 2 4। लेकिन आंसर के में डिजिट कितनी चाहिए? 2, क्योंकि यहाँ डेसिमल 1 के बाद, यहाँ 1 के बाद, मतलब आंसर में 2 के बाद, तो 1 और एक और लगाने के लिए 0 यहाँ, that means 0.04। now multiply this answer with 0.2 again, what you will get? You will get 2 4 the 8 0 0। आंसर में यहाँ पे 2 डिजिट के बाद है, यहाँ पे 1, दैट मींस टोटल 3 डिजिट्स के बाद डेसिमल लगेगा। 1 2 and 3 डेसिमल यहाँ लगेगा और यहाँ पे 0। आंसर विल बी 0.008। ओके, नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 6। In question number 6, it is saying the cost of 1 pen is 42.25 rupees. Find the cost of 1 dozen such pen. ठीक है, ठीक है। So let's start with question number 6. Cost of 1 pen is given and you are required to find the cost of 1 dozen pens। ठीक है, तो पहले आप लिखोगे 1 डजन का मतलब कितना होता है? 12 है ना, तो 12 पेन्स हो जाएंगे। दैट मींस 1 पेन का कॉस्ट आपको गिवन है, आपको 12 पेन्स का कॉस्ट फाइंड करना है, तो आप लिखोगे कॉस्ट ऑफ 1 pen। Cost of 1 pen is given, that is equal to rupees 42.25। Now cost of 12 pens है ना, 12 pens बोलो या फिर 1 डजन pens बोलो, तो आंसर विल बी मल्टीप्लाई करेंगे 42.25 को 12 से। 2 5 जा 10, 0 carry 1, 2 2 जा 4 plus 1 5, 2 2 जा 4 and 2 4 जा 8।
Now multiply with 1. 1 5 is a 5, 1 2 is a 2, 1 2 is a 2, and 1 4 is a 4. Now add, you will get 0. 5 plus 5 10, 0 carry 1. 4 plus 1 5 plus 2 7. 8 plus 2 10, 0 carry 1. 4 plus 1 5. Now decimal कितने डिजिट के बाद लगेगा? 2 डिजिट्स के बाद. तो आंसर वुड बी 507.00 या फिर 507. ठीक है, तो आंसर वुड बी ₹507. Okay. Now let's move to question number 7. In question number 7 it is saying a car moves at a constant speed of 56.4 km per hour. How much distance does it cover in 3.5 hours? Question number 7. Speed of car is equal to 56.4 किलोमीटर पर. ठीक है, आप स्पीड बोलो या फिर बोलो डिस्टेंस कवर्ड इन 1 आवर, दोनों की बात क्या है? सेम है. तो आप स्पीड ऑफ कार के बदले लिख सकते हो डिस्टेंस कवर्ड इन 1 आवर. एक आवर डिस्टेंस कितनी कवर करी? 56.4 किलोमीटर. यही समझ पा रहे हो क्या? 56.4 किलोमीटर पर आवर का मतलब ही है डिस्टेंस कवर्ड इन 1 आवर, दैट इज इक्वल टू 56.4 किलोमीटर. Now it is asking how much distance does it cover in 3.5 hours. एक आवर में 56.4 किलोमीटर. ठीक है, तो 3.5 आवर्स में कैसे करेंगे मल्टीप्लाई? तो आप लिखोगे डिस्टेंस कवर्ड इन 3.5 आवर्स. तो 56.54 मल्टीप्लाई बाय 3.5. 5 4 is 20, 0 carry 2. 5 6 is 30, 30 plus 2, 32 carry 3. 5 5 is 25 plus 3, 28. 3 4 is 12, 2 carry 1. 3 6 is 18 plus 1, 19, 9 carry 1. 3 5 is 15 plus 1, 16. Now add, you get 0, 4, 9 plus 8, 17, 7 carry 1. 6 plus 2 8 plus 1 9 and 1 here. Now decimal कितने डिजिट के बाद लगेगा? यहाँ 1 डिजिट के बाद और यहाँ भी 1 डिजिट. तो आंसर में 2 डिजिट्स के बाद. काउंट फ्रॉम राइट साइड 1 and 2. तो आंसर वुड बी 197.4 किलोमीटर. ठीक है, तो 3.5 आवर्स में जो डिस्टेंस कवर होगी वो कवर होगी 197.4 किलोमीटर. ओके, नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 8. In question number 8 it is saying a room is 4.5 meter long and 3.8 meter broad. Calculate the area of the floor of the room. ठीक है, इसका मतलब है कि आपको एरिया ऑफ द रेक्टेंगल निकालना है, दैट इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ. तो सीधे मल्टीप्लाई करके यू गेट द आंसर. तो आई वांट यू टू सॉल्व दिस क्वेश्चन नंबर 8 बाय योरसेल्फ. नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 9 व्हिच इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस exercise. It is saying the cost of 1 liter of refined oil is equal to rupees 124.75. What is the cost of 6.2 liters of this oil? तो clearly 1 की वैल्यू गिवन है, 6.2 की वैल्यू निकालनी, तो क्या करेंगे? मल्टीप्लिकेशन ही करेंगे. तो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल राइट cost of 1 liter of refined oil. 1 लीटर रिफाइंड ऑयल की जो कॉस्ट है दैट इज इक्वल टू रुपीस 124.75. दैट इज इक्वल टू रुपीस 124.75. ओके, नाउ कॉस्ट ऑफ कितने लीटर चाहिए?
6.2 liters. The cost of 6.2 liters of refined oil is equal to, क्या करेंगे, multiply 124.75 multiply with 6.2. 2 5 is 10, 0 carry 1. 7 2 is 14 plus 1 15, 5 carry 1. 2 4 is 8 plus 1 9. 2 2 is 4 and 2 1 is 2. Now multiply with 6. 6 5 is 30, 0 3. 6 7 is 42. 42 plus 3 45. 5 carry 4. Now 6 4 is 24. 24 plus 4 28. 8 carry 2. Now 6 2 is 12. 12 plus 2 14. 4 carry 1. Now 6 1 is 6 plus 1 7. Now add them, we get 0 5 9 plus 5 14. 4 carry 1. 4 plus 1 5 plus 8 13. 3 carry 1. 1 plus 2 3 plus 4 7 and 7. Decimal 2 and 1, 3 digit के बाद 1 2 and 3. So answer would be rupees 773.45 and that is the required answer. So this is the completion of your exercise 4C. In next class we will be starting the division of decimals. Thank you. Hello students, welcome to Shivaji Group of Institutions online classes, and this is your biology class. Students, in my previous video I have already discussed or already finished the chapter 3 photosynthesis and already discussed the exercise of this chapter. Today I will discuss the question answer of this chapter, and the first question is, from where does carbon dioxide enter a plant? You know students, from where the carbon dioxide enter a plant? From the stomata. So the answer is stomata. How? You know that at the lower surface of the leaf there is a tiny pores are called stomata, which is of bean shaped structure like this. This is the shape of the stomata. And this is the stomatal pore. Stomatal pore. And this stomatal pore are open or closed. During the daytime, this stomatal pore are open, and at the night time, the stomatal pore are closed. So during the daytime, plant absorb carbon dioxide through this stomatal pore. Or we can say that through this stomatal pore, the carbon dioxide enters a plant through this stomata. So the answer is stomata. In the next question, question number 2, what is produced during photosynthesis? Students, photosynthesis is a process by which plants make their own food, and in the process of photosynthesis, plant need carbon dioxide, water, and in the presence of sunlight and chlorophyll, this process takes place. And the end product of the photosynthesis is the glucose and carbon dioxide. So glucose is utilized by the plant and oxygen is released. So we can say oxygen is produced during the photosynthesis. Next question, question number 3. Describe the role of stomata in photosynthesis. So what is the role of the stomata in photosynthesis? Actually, you know that in the process of photosynthesis, plant need carbon dioxide, water. Actually, the 6 molecules are needed of these two. And in the presence of sunlight and chlorophyll. This process takes place. So the end product is carbon dioxide, glucose, and oxygen is released.
Students, this carbon dioxide is absorbed by the plant through this stomatal pore, as you know. So the first role of the stomata is to exchange of gases. Exchange of gases means how? In the process of photosynthesis, the stomata absorb carbon dioxide from the atmosphere, and in the end product, the oxygen is formed in this process. So this oxygen is also released by the stomata. So the first role of the stomata is to exchange the gases through the stomata. Means carbon dioxide is absorbed and oxygen is released. So this is the first role of the stomata. And the second function of stomata is help in transpiration. Means what is transpiration? Actually, transpiration is the process. Transpiration is the process in which water is lost, means excess water is lost in the form of water vapor, is called transpiration. So this excess water is lost through the stomata. Stomata also help in transpiration. So the second function is help in transpiration. Because the excess water is absorbed by the root, and the water is utilized in the process of photosynthesis. But what happened of the excess water? The excess water is released through the stomata of the plant. Okay, students. So this is also the role of the stomata. And the next question is question number 4. Mention the different factors which affect the rate of photosynthesis. Students, there are following factors which affect the rate of photosynthesis. Means some factors increase the rate of photosynthesis and some factor decrease the rate of photosynthesis. So there are following factors which affect the rate of photosynthesis. We will discuss. First is the availability of carbon dioxide. Students, availability of carbon dioxide affect the rate of photosynthesis. How? If in the atmosphere the amount of carbon dioxide is present in sufficient amount, so the rate of photosynthesis also increase, because there is continuously supply of carbon dioxide, and the raw material or raw product of the photosynthesis is the carbon dioxide. If it is available in the sufficient amount, then the rate of photosynthesis also increase. And the second factor which affects the rate of photosynthesis is the temperature. How the temperature affect the rate of photosynthesis? Actually, it is totally depend upon the stomatal opening and closing. As you know that stomata remains open during the daytime when the temperature is high, and remains closed at the night time when the temperature is low. So at the certain temperature range, the rate of photosynthesis increase. And what is this temperature range? This is 35 degrees centigrade to 20 degrees centigrade to 35 degrees centigrade. In this temperature range, the rate of photosynthesis increase, because it is totally depend on upon the temperature, how the atmospheric condition. Means when the atmosphere is humid, then there is a loss of transpiration is less, and similarly there is closing of stomata at the same time. So it is totally depend on the temperature. In this temperature range, the rate of photosynthesis is increased, and temperature is also the factor which also cause the stomatal opening and closing. And the next factor is light intensity.
Students, as you know that strometer remains open during the daytime when the light is falling on the leaves. Means, and one of the factor is also affect the photosynthesis. How? Because light is also necessary, means that for the photosynthesis. In the presence of sunlight, the photosynthesis take place. If there is no light, the photosynthesis does not take place. As I have already told you that in my previous videos, that photosynthesis, sunlight is important for photosynthesis in my one of the experiment investigation in my previous video. Okay, so light is very important for the sunlight is very important for the process of photosynthesis. If sunlight is available, light intense means sufficient amount of light is falling on the leaf, the rate of photosynthesis also increase. Okay, if there is not sufficient amount of light is falling on the leaf, it decrease the rate of photosynthesis. And the next factor is the availability of water. The availability of water. As you know that the raw material of the photosynthesis is the carbon dioxide and water in the presence of sunlight. As I have told you that sunlight is important factor which increase the rate of photosynthesis. Similarly, the water, if the sufficient amount of water is present in the soil, then the rate of photosynthesis increase. If there is insufficient amount of water is present in the soil, then the rate of photosynthesis decrease. It is totally depend on the availability of amount of water which is present in the soil. Actually, the root absorb the water from the soil and transport it in the upward direction, and which is utilized by the plant, by the leaves, for the process of photosynthesis. So, if the sufficient amount of water is available in the soil, it increases the rate of photosynthesis, and if the insufficient quantity of water is present in the soil, it decreases the rate of photosynthesis. It also causes the wilting of plant. By the wilting, the plant also die. So these are the factors which affect the rate of photosynthesis, students. And this is the last question. We have already finished the question and answer of this chapter. Okay, students. Thank you. Have a nice day. A very good morning, student. In my previous lecture, I have explained you Geography 4th chapter, Weathering and Soil Formation for class 7. And now today I will continue the same chapter. Before starting the chapter, I am giving you some revision of my previous lecture. So student, in my previous lecture, I have explained you weathering, elements of earth, रॉक में मैंने आपको समझाया था इग्नियस रॉक, और आज मैं आपको इसी चैप्टर को कंटिन्यू कर रही हूँ। तो वेदरिंग, जैसा कि मैंने आपको अपने प्रीवियस लेक्चर में बताया था, वेदरिंग इज द ब्रेक डाउन ऑफ सॉइल्स, रॉक्स, मिनरल्स बाय बायोलॉजिकल प्रोसेस. The three elements of earth like lithosphere, hydrosphere and atmosphere are present on the earth, and the zone in which most living organism exists is known as biosphere. In this zone, three elements of earth are met, overlap and interact. There are two types of forces, the external force and the internal force. The external force like wind and running water smoothen the landforms on the earth's surface like mountains, plateaus, deserts and plains. The internal force originate within the earth's surface and are related to volcanism and earthquakes. Rocks. Rocks are very important in geography. Rocks are make up most of the solid material of the lithosphere. The substances of which rocks are made are called minerals. Importance of rocks. Used for building materials. Rocks supply raw material for manufacturing industries. Rocks also supply precious metals like gold and silver for making jewelry. And now types of rock. टाइप्स ऑफ रॉक में मैंने आपको फर्स्ट रॉक के बारे में बताया था, इग्नियस रॉक, दैट मीन्स आग्नेय चट्टानी. इन लैटिन वर्ड इग्नियस मीन्स फायर
Igneous rocks were formed as the molten magma solidified either inside the earth or the surface of the earth. Igneous rocks are of two types, intrusive rocks and extrusive rocks. And now today I am going to explain second type of rock, sedimentary rocks यानी अवसादी चट्टानें. These are formed from sediments accumulated over long periods in sea, lakes, rivers and glaciers. तो ये जो रॉक्स होती हैं बच्चों, ये कैसे फॉर्म होती है? जो सेडिमेंट्स, जो नदियाँ अपने साथ गाद लेके आती हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं एलुवियल. तो ये रॉक्स का फॉर्मेशन कैसे होता है? सेडिमेंट से ब्रॉड बाय द रिवर्स accumulated over long period in sea, lakes, rivers and glaciers. They may contain waste product of older rocks which are broken down through the action of various elements of denudation. तो इस तरह की जो चट्टानें होती हैं हमारी सेडिमेंट्री रॉक्स जो फॉर्म होती हैं सेडिमेंट से फॉर्म होती हैं, दे आर डिपोजिट इन डिस्ट्रिक्ट लेयर्स ऑफ स्ट्रेटा. तो ये डिपॉजिट होती हैं बहुत सी लेयर्स में या स्ट्रेटा में. इसी वजह से इन रॉक्स को स्ट्रेटिफाइड रॉक्स भी कहा जाता है, मतलब परतदार चट्टानें भी कहा जाता है. दे में कंटेन वेस्ट प्रोडक्ट्स ऑफ ओल्डर रॉक्स विच आर ब्रोकन डाउन थ्रू द एक्शन ऑफ वेरियस एलिमेंट्स ऑफ डेनुडेशन. डेनुडेशन मतलब होता है बच्चों अनाच्छादन, कट जाना या हट जाना. तो डेनुडेशन के फैक्टर्स क्या होते हैं? ब्लोइंग विंड, रनिंग वाटर एंड मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स. तो इन चट्टानों का निर्माण कैसे होता है कि वेस्ट प्रोडक्ट मतलब जो ओल्डर रॉक्स के जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं विच आर ब्रोक डाउन, जो कि क्या हो जाते हैं? टूट जाते हैं. कैसे टूट जाते हैं? द एक्शन ऑफ वेरियस एजेंट्स ऑफ डेनुडेशन. डेनुडेशन के जो वेरियस एजेंट्स होते हैं, कौन से डेनुडेशन के वेरियस एजेंट्स होते हैं? विंड, रनिंग वाटर एंड ग्लेशियर्स. सो they are formed from sediments. तो types of sedimentary rocks की अब हम बात करने जा रहे हैं. तो sedimentary rocks are classified in the 3 classes according to their formation. Sedimentary rocks हमारी 3 तरह की होती हैं. फर्स्ट होती है mechanically sedimentary formed sedimentary rocks, दूसरी होती है organically formed sedimentary rocks and third is chemically formed sedimentary rocks. तो सबसे पहले हम बात करते हैं मैकेनिकली फॉर्म सेडिमेंट्री रॉक्स. These rocks contain the fragment of waste from disintegration or breaking up of other rock. तो ये जो चट्टानें होती हैं हमारी contain the fragment of waste, मतलब कि जो हमारे वेस्ट जो मटेरियल्स होते हैं उसके जो फ्रैगमेंट होते हैं फ्रॉम डिसइंटीग्रेशन, मतलब कि जो दूसरी रॉक्स होती हैं वो हमारी क्या हो जाती हैं? टूट जाती हैं या ब्रोक हो जाती हैं. तो उसकी वजह से क्या होता है? उसमें से जो वेस्ट मटेरियल निकलता है उनसे चट्टानों का निर्माण होता है. द एजेंट्स ऑफ डेनुडेशन ब्रेक दम फर्दर. जैसा कि मैंने आपको बताया कि डेनुडेशन के एजेंट्स क्या होते हैं? हमारे विंड, वाटर एंड ग्लेशियर. तो द एजेंट्स ऑफ डेनुडेशन ब्रेक दम फर्दर. तो डेनुडेशन के जो एजेंट्स होते हैं उसको बहुत जल्दी क्या कर देते हैं? तोड़ देते हैं, ब्रेक कर देते हैं एंड ट्रांसफर दम टू न्यू साइट्स वेयर दे आर डिपॉजिटेड एंड फॉर्म न्यू सेडिमेंट्री रॉक. तो ये जो डेनुडेशन के एजेंट्स होते हैं उन पुरानी चट्टानों को तोड़ देते हैं और उनको किस पे ट्रांसफर कर देते हैं? नई चट्टानों में ट्रांसफर कर देते हैं. दे आर डिपॉजिट एंड फॉर्म न्यू सेडिमेंट्री रॉक, जिससे क्या हो जाता है? नई चट्टानों का निर्माण हो जाता है, जैसे कि सैंडस्टोन, शेल एंड क्ले. तो दिस इज फर्स्ट टाइप ऑफ sedimentary rocks. Now next is organically formed sedimentary rocks. तो organically formed sedimentary rocks क्या होती है बच्चों? These consist of remains of marine animals and plants. तो ये जो हमारी चट्टानें होती हैं ये marine animals मतलब समुद्री जो animals होते हैं हमारे, वो जो plants होते हैं उनके remaining से इन चट्टानों का निर्माण होता है. तो they are also formed when the vegetation matter is buried. ये तभी भी फॉर्म होती है जब हमारा जो वेजिटेशन होता है उस जगह का क्या हो जाता है? दब जाता है एंड अंडरगोस चेंज, जिससे क्या होने लगता है? चेंजेस होने लगते हैं. एग्जांपल कोल, पेट्रोलियम और रॉक ऑयल इज द प्रोडक्ट ऑफ द डिके ऑफ प्लांट एंड एनिमल रिमेन्स. तो जो हमारा कोल है, कोयला है, पेट्रोलियम है, ये हमारे ऑर्गेनिकली फॉर्म सेडिमेंट्री रॉक्स के एग्जांपल हैं. तो ऑर्गेनिकली फॉर्म सेडिमेंट्री रॉक्स का फॉर्मेशन कैसे होता है? रिमेन्स ऑफ मैरिन एनिमल्स एंड plants. Other example include limestone and coral are also example of organically formed sedimentary
तो इसमें चट्टानों का निर्माण कैसे होता है बच्चों? केमिकल प्रोसेस से चट्टानों का फॉर्मेशन होता है। सच एज द रॉक्स फाउंड बाय केमिकल प्रेसिपिटेशन ऑफ मिनरल मैटर, एग्जांपल जिप्सम एंड रॉक सॉल्ट। तो इसके एग्जांपल क्या है बच्चों हमारे? इसके एग्जांपल है हमारे जिप्सम एंड रॉक सॉल्ट। जिप्सम एंड रॉक सॉल्ट तो ये कैसे फॉर्म होती हैं? दीज रॉक्स आर फॉर्म्ड बाय केमिकल प्रोसेस। केमिकल प्रोसेस। इन चट्टानों का निर्माण हमारे कैसे होता है? केमिकल प्रोसेस से होता है। सम ऑफ दीज आर अरेंज्ड इन लेयर्स एंड कवर्ड बाय, इनमें से जो कुछ चट्टानें होती हैं वो कैसे अरेंज होती हैं? लेयर्स में अरेंज होती हैं या कवर्ड होती हैं स्ट्रेटिफाइड शेल से या सैंडस्टोन से। तो इन चट्टानों को हम लोग क्या कहते हैं? दे आर कॉल्ड केमिकली फॉर्म्ड सेडिमेंट्री रॉक्स। तो दीज आर थ्री टाइप्स ऑफ सेडिमेंट्री रॉक। तो सेडिमेंट्री रॉक जैसा कि मैंने आपको बताया ये कैसे निर्मित होती हैं? दीज आर फॉर्म्ड फ्रॉम सेडिमेंट्स। ये कैसे, इनका निर्माण कैसे होता है? सेडिमेंट से होता है। दे आर थ्री टाइप्स। मैकेनिकली फॉर्म सेडिमेंट्री रॉक्स जो कि हमारी कैसे बनती हैं? दीज रॉक्स कंटेन द फ्रेगमेंट ऑफ वेस्ट फ्रॉम disintegration or breaking up of other rocks. Second, organically formed sedimentary rock. These consist of remains of marine animals and plants. And third is chemically formed sedimentary rocks. These are formed due to chemical process. Now third type is metamorphic rocks. तो metamorphic rocks को हम लोग कायांतरित चट्टानें बोलते हैं। The term metamorphic is derived from the word metamorphosis. तो जो टर्म हमारा metamorphic है ये कहाँ से लिया गया? metamorphosis वर्ड से लिया गया जिसका मतलब होता है change of form, यानी स्वरूप में परिवर्तन हो जाना। When igneous and sedimentary rocks are subjected to extreme temperature and pressure, जब हमारे igneous यानी आग्नेय और अवसादी चट्टानें बनती हैं, कैसे बनती हैं? एक्सट्रीम टेम्परेचर से और प्रेशर से। दे अंडरगो कंप्लीट चेंज इन फॉर्म। तो वो क्या हो जाती है बच्चों? वो अपनी उनके फॉर्म में, उनके स्वरूप में चेंजमेंट हो जाता है और उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। सच रॉक्स आर कॉल्ड मेटामॉर्फिक रॉक्स। इन्हीं रॉक्स को हम लोग क्या कहते हैं? मेटामॉर्फिक रॉक्स कहते हैं। तो मेटामॉर्फिक का मतलब ही यही है स्वरूप में परिवर्तन। तो हमारी ये मेटामॉर्फिक रॉक्स का फॉर्मेशन कैसे होता है? जो हमारे igneous और सेडिमेंट्री रॉक्स होती हैं वही किसमें चेंज हो जाती हैं? मेटामॉर्फिक रॉक्स में चेंज हो जाती हैं। They are formed due to tectonic movements. तो ये कैसे फॉर्म होती है? टेक्टोनिक मूवमेंट्स होता है बच्चों हमारा प्लेटों के खिसकने से या प्लेटों में दरार पड़ जाने से। वोल्केनिक एक्टिविटी जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ज्वालामुखी विस्फोट से जो मैग्मा निकलता है उनसे भी चट्टानों का निर्माण होता है। और हीट एंड प्रेशर, और हीट और प्रेशर से मतलब कि गर्मी और दबाव से, ताप और दबाव से भी चट्टानों का निर्माण होता है। तो दे आर फॉर्म ड्यू टू टेक्टोनिक मूवमेंट्स, वोल्केनिक एक्टिविटी और हीट एंड प्रेशर। एग्जाम्पल लाइमस्टोन चेंज इनटू मार्बल। लाइमस्टोन जो हमारी है चट्टान वो किस में चेंज हो जाती है? मार्बल में चेंज हो जाती है। यानी लाइमस्टोन का स्वरूप बदलकर किस में चेंज हो गया? मार्बल में हो गया। तो क्ले टू स्लेट, क्ले किस में चेंज हो जाती है? स्लेट में। ग्रेनाइट इनटू जेनिस, बेसाल्ट इनटू स्केचिस्ट एंड कोल इनटू ग्रेफाइट। तो ये हमारी जो है चट्टानें इनके स्वरूप में परिवर्तन हो जाता है। तो बेसाल्ट इनटू स्केचाइस्ट एंड कोल इनटू ग्रेफाइट। वैल्यूएबल मिनरल्स सच एज गोल्ड एंड सिल्वर आर एसोसिएटेड विद देम। जो बहुत हमारे कीमती मिनरल्स होते हैं जैसे कि गोल्ड और सिल्वर भी हमारे इससे संबंधित होते हैं। तो दीज आर मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो मेटामॉर्फिक रॉक्स का फॉर्मेशन कैसे होता है बच्चों? दीज रॉक्स आर फॉर्म्ड बाय टेक्टोनिक मूवमेंट्स, वोल्केनिक एक्टिविटीज और हीट एंड प्रेशर। सो टुडे व्हाट आई एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ रॉक्स। टाइप्स ऑफ रॉक्स में सबसे पहले मैंने आप लोगों को बताया था इग्नियस रॉक। इग्नियस रॉक हमारी कैसे बनती है? इन लैटिन वर्ड इग्नियस मीन्स फायर। दीज रॉक्स आर फॉर्म्ड बाय molten magma solidified either inside the earth or the surface of the earth. Now igneous rocks are of two types, intrusive rocks and extrusive rocks. तो intrusive rocks का जैसे मैंने बताया
बताया था फॉर्मेशन कैसे होता है. इंट्रूसिव रॉक्स आर फॉर्म्ड एट सम depth in the earth crust when the molten material magma solidified under great pressure, resulting in the formation of rocks. Example granite. Now next, extrusive rocks. Extrusive rocks का formation कैसे होता है? Extrusive rocks are formed by the pouring out of magma either through volcanoes or through cracks. Now next is sedimentary rock. तो sedimentary rock जैसा कि मैंने बताया था, these are formed from sediments accumulated over long period in sea, lakes, rivers and glaciers. Sedimentary rocks are of three types: mechanically formed sedimentary rocks. These rocks contain the fragment of waste from disintegration or breaking up of other rocks. Second is organically formed sedimentary rocks. These are also formed when the vegetation matter is buried, and they consist of remaining of marine animals and plants. Chemically formed sedimentary rock. These rocks are formed by chemical process. And now last is metamorphic rocks. So metamorphic rocks, the term metamorphic is derived from the word metamorphosis, means change of form. These rocks are formed due to tectonic movements, volcanic activities, or heat and pressure. So that's all for today. I will continue this chapter in my next video. Good morning students. This is class 7th. Subject is computer. Students, today we discuss chapter number 3, malicious software. Students, you know very well what is the meaning of malicious software. Malicious software means malware software, and the malware word taken from the two words. First is the malicious and second is software. From the malicious, M-A-L, and software, last four words, V-A-W-A-R. So this is called the malware software. Okay, malware software are those software. These are harmful for your computer. Now, today's topic is using an antivirus software on your computer. आज हम आप लोगों को ये बताएंगे कि हम लोग के सिस्टम में कोई एंटीवायरस है, सॉफ्टवेयर पड़ा हुआ है, तो हाउ टू यूज दिस एंटीवायरस सॉफ्टवेयर. हम लोग उस एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को कैसे यूज करेंगे आज हम लोग ये देखेंगे. ओके, नाउ टू स्कैनिंग अ कंप्यूटर. स्कैनिंग अ कंप्यूटर मीन्स क्या होगा, जो आपके एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होते हैं वो क्या क्या काम करते हैं. एंटीवायरस सॉफ्टवेयर डिटेक्ट और रिमूव a virus from your computer and then remove it from your computer. यानी कि सबसे पहले वो उसको डिटेक्ट करता है. डिटेक्ट मीन्स क्या हुआ, इट कैन स्कैन अ कंप्यूटर. ओके, दैट मीन्स कि आपका जो एंटीवायरस है वो पहले स्कैनिंग करेगा, फिर उसके बाद वो उसको रिपेयर करेगा या रिमूव करेगा. क्लियर. तो ये जो पूरा प्रोसेस होता है, इट इज कॉल्ड द स्कैनिंग ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम. सो द प्रोसेस, दीज आर द थ्री पिक्चर्स. These three pictures are the scanning process show. Okay, first of all, click on the start button. You know where is the start button situated. Start button situated is the lower left corner of on your desktop. Clear. First of all, you click on the start button, and second step is you click on the all program, and third step is you click on the 360 total security. 360 total security is the antivirus thing. हो सकता है कि आपके सिस्टम में कोई और वायरस अवास्ट पड़ा हो, ठीक है, कोई खेल पड़ा है, या जो भी आपके सिस्टम पे जो वायरस पड़ा होगा, आप उसको क्या करोगे, स्टार्ट पे जाके ऑल प्रोग्राम पे वो आपको दिखाई पड़ रहा होगा. तो आप बस इस पर डबल क्लिक, जैसे आप इसको क्लिक करोगे तो वो आपका जो भी वायरस है, यहाँ मेरे पास जो है वो 360 टोटल सिक्योरिटी वायरस पड़ा हुआ है, एंटीवायरस है हमारा.
तो हम लोगों ने जैसे ही इस पर क्लिक किया तो हमारे पास ये इसकी स्क्रीन ओपन होके आ गई। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे 360 टोटल सिक्योरिटी के बारे में ही सिर्फ अभी डिस्कस करेंगे। ये आपका एक एंटीवायरस है। या मान लीजिए अगर आप देखेंगे कि आपका जहाँ पर स्टार्ट होता है वो नीचे टास्क बार होता है, लोएस्ट जो बार होता है स्क्रीन में, उसमें भी आपका जो एंटीवायरस जो पड़ा होगा वो वहाँ पर भी आपका डिस्प्ले होता है। तो आप चाहें तो डायरेक्टली वहाँ से डबल क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, डबल क्लिक करने पर भी ओपन हो जाएगा। या आप स्टार्ट ऑल प्रोग्राम और 360 टोटल सिक्योरिटी ये जो एंटीवायरस है इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम लोग व्हेन वी क्लिक ऑन दिस एंटीवायरस, दिस डिस्प्ले स्क्रीन ऑन योर कंप्यूटर, आपके पास क्या होगा कि ये जो टोटल 360 टोटल सिक्योरिटी जो आपके एंटीवायरस है इसकी स्क्रीन जो है, दिस इज द फर्स्ट स्क्रीन, ये स्क्रीन आपके जो है वो विंडो जो है वो स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाएगी। क्लियर। अब आपके इस विंडो में अगर हम बहुत ध्यान से देखें तो एक आपका इसका लेफ्ट पेन है, ठीक है, दिस इज कॉल्ड द लेफ्ट पेन। ये आपका लेफ्ट पेन, इस विंडो के दो पार्ट हैं। जो आपके सामने जो एंटीवायरस की विंडो आएगी उसमें आपके विंडो के दो पार्ट होंगे। एक आपका कहलाता है लेफ्ट पेन एंड द सेकंड इज कॉल्ड राइट पेन। ये आपका क्या कहलाएगा? राइट पेन कहलाएगा। क्लियर स्टूडेंट? राइट पेन कहलाएगा। आपका जो लेफ्ट पेन होता है, लेफ्ट पेन में आपकी कौन सी कमांड्स होती है? लेफ्ट पेन में हमेशा आपके जो स्कैन कंप्यूटर को करना होता है उससे रिलेटेड सारे आपके ऑप्शंस दिए रहते हैं। ठीक है, सपोज दैट फुल चेक, वायरस स्कैन, स्पीड अप, क्लीन अप, टूल बॉक्स, ये आपके 5 जो है इसमें ऑप्शंस दिए हैं कि आप कैसे स्कैनिंग कर सकते हो। फुल चेक, वायरस स्कैन, ओनली वायरस को स्कैन करेगा, स्पीड अप यानी कि स्पीडली करेगा, क्लीन अप करेगा यानी कि क्लीन करेगा वायरस को, टूल बॉक्स यानी कि उसके टूल बॉक्स शो करेगा। तो इस तरह से आपके हैं और इनमें से सीधी सी बात ये है कि ये चेक बॉक्स की तरह से हैं। इनमें से कोई एक ही ऑप्शन हम एक बार में सेलेक्ट कर सकते हैं। आई थिंक दिस इज क्लियर ऑल ऑफ यू। इनमें से हम लोग कोई एक ही बॉक्स जो है वो एक बार में चेक कर सकते हैं। और अब आपका जो लेफ्ट पेन है वो क्या होता है? लेफ्ट पेन क्या करता है आपका कि जब आप लोग इस यहाँ पे जब आप लेफ्ट पेन से आप लोग क्या करते हैं, लेफ्ट पेन से जब हम लोगों ने स्कैनिंग स्टार्ट कर दी तो जो राइट पेन होता है वो उसके स्कैनिंग प्रोसेस को शो करता है। समझ में आ गया कि हमारी 1% प्रोसेसिंग हुई है, फिर 2% हुई, फिर 3% हुई। तो ये जो उसकी प्रोसेसिंग होती है ये उसको शो करता है। यानी कि क्या करता है ये? द राइट पेन डिस्प्ले द स्कैनिंग प्रोसेस ऑन योर कंप्यूटर। ये क्या करेगा? आपके सिस्टम में स्कैनिंग प्रोसेस को डिस्प्ले करता है। तो इसको हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये आपसे पूछा जा सकता है बच्चों, इट डिस्प्ले द स्कैनिंग प्रोसेस। स्कैनिंग प्रोसेस किस बॉक्स में पूछ होता है? स्कैनिंग प्रोसेस जो है वो डिस्प्ले करता है राइट में। और आपका जो लेफ्ट पेन होता है वो क्या करता है? कंप्यूटर में जितने भी स्कैनिंग से रिलेटेड जितने भी ऑप्शंस होते हैं, ठीक है, जितने भी ऑप्शंस होते हैं रिलेटेड टू द स्कैनिंग, वो सारे ऑप्शंस इसमें आपको दिखाई देते हैं। अब उसके बाद बारी आती है सेकंड स्टेप की। जैसे ही आपने ये किया तो आपका क्या करेगा? ये आपके न्यू विंडो आ जाएगी, सेकंड विंडो। ठीक है, इस सेकंड विंडो में भी आपका यही प्रोसेस होता है। यहाँ पर भी आपका क्या होता है? लेफ्ट और राइट दो पोर्शन है आपके। ठीक है, लेफ्ट और राइट आपके दो पोर्शन होते हैं जिसमें से आपका यहाँ पे 4 हम लोगों ने, अगर मैंने सेकंड स्टेप मेरा ये था कि आपने ये विंडो आई और इसमें से हमने क्लिक ऑन फुल चेक, मैंने इसको सेलेक्ट किया। ठीक है, आई विल सेलेक्ट द फुल चेक। ठीक, तो यानी कि सेकंड में हम लोगों ने क्या किया? क्लिक ऑन फुल चेक ऑप्शन। हम लोगों ने फुल चेक ऑप्शन पर क्लिक किया। नाउ जब आपने फुल चेक पे किया, आपने जैसे ही आपने किया तो अब आपके पास जो विंडो जो दिखाई पड़ेगी वो इस तरह की विंडो दिखाई पड़ेगी और इसमें आपका जो स्पीड अप का ऑप्शन होगा। क्लियर स्टूडेंट्स? आपका स्पीड अप वाला जो ऑप्शन होगा ये स्पीड अप,
और इसका जो प्रोसेस होगा वो यहाँ पे ये इस तरह से ये है। ठीक है, तो अब आपको क्या होगा, ये जो स्पीड अप ऑप्शन में आपको किस तरह से दिखाई पड़ेगा, सेम आपका सभी ये जो मैंने 3 विंडो आपके सामने जो डिस्प्ले करी है, इन तीनों विंडो में ध्यान दीजिएगा लेफ्ट और राइट पेन होंगे। लेफ्ट पेन में जो जो लिखा है इन सब के लेफ्ट पेन में वही लिखा रहेगा। क्लियर। राइट पेन में अब हमारा लेफ्ट पेन का इसमें इसका काम सिर्फ एक टाइम होता है, 1 टाइम होगा। पहली बार में हम लोग को क्या करना है, फुल चेक हमको सेलेक्ट करना है कि वायरस की क्लीन अप करना है, स्पीड अप, हम ये हमारे ऊपर है। हमने किया फुल चेक पे हमने किया। अब जब फुल चेक हो गया तो अब हमारे पास राइट पेन का काम आ गया। तो राइट पेन में क्या होता है, देखिए मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने पहले एक ब्लैक सर्किल बनाया था, फिर हमने ये ग्रीन इसके ऊपर किया, और ग्रीन में भी मैंने पूरे में नहीं किया, मैंने सिर्फ थोड़े में किया। ठीक है, तो क्या होता है कि जैसे हम लोग जब अपने मोबाइल पे भी कभी कभी एंटीवायरस और ये सब स्कैनिंग करते हैं, तो आपने खुद देखा होगा ना कि जितना स्टेप जो है वो जितने परसेंटेज वो स्कैन करता है उतना वो दिखाता जाता है ना कि इतनी प्रोसेसिंग हो गई, तो वो अलग कलर से मार्क हो जाता है कि नहीं हो जाता है। यहाँ पर भी वही चीज हो गई आपकी। तो ये ग्रीन का मतलब क्या हुआ, 22% आपकी स्कैनिंग हो गई है। ठीक है, तो यानी कि वो जो प्रोसेस जो है आपका स्कैनिंग का जो प्रोसेस है वो कितना उसकी प्रोग्रेस हो गई, राइट पेन आपका वो दिखा रहा है। ठीक है, तो ये इस तरह से यहाँ पे हो गया। और यहाँ पे आपने चूंकि इसमें से आपका स्पीड अप में हो रहा है, या मतलब क्या चीज है, तो वो स्पीड अप जो ऑप्शन हमने लिया है वो स्पीड अप है, तो वो उसका भी यहाँ पे उसका भी यहाँ कलर चेंज हो गया, वो भी मतलब पूरा प्रोसेस जो है वो इस तरह से यहाँ पे दिखाता है। ठीक है, मेन प्रोसेस ये होगा कि आपके कितने परसेंट स्कैनिंग हो गई वो इस तरह से यहाँ पे शो कर देगा। अब उसके बाद हम लोग का जो ये थर्ड स्टेप है, थर्ड स्टेप इसको हम लोग एक तरह से लास्ट स्टेप भी कह सकते हैं। इस लास्ट स्टेप में क्या होता है, इसमें क्या होता है कि जब आपकी जो पूरी आपकी जो स्कैनिंग जो है वो खत्म हो जाएगी, तो आपका यहाँ पे टिक बन के आ जाएगा। ठीक है, ये राइट का मार्क आपका इस तरह से बन के ही आएगा, वो भी किस तरफ आएगा, आपका राइट पेन में आएगा। ये सब लोग ध्यान रखिए कि जो प्रोसेसिंग का जो भी आपका होगा वो इधर राइट पेन में ही आएगा। इसमें आपका उन्होंने क्या किया कि अब आपका यहाँ पे राइट पेन में इस तरह से ये आ गया और फिनिश लिख के आ गया। ठीक है, अब आपका एक बॉक्स ओपन हुआ, मतलब जब आपकी स्कैनिंग पूरी कंप्लीट हो गई तो आपका इस फिनिश बटन पे अपने आप ये हाईलाइट हो जाएगा कि यानी कि ये काम हो गया। तब आप क्या करेंगे, देन क्लिक ऑन फिनिश बटन, यानी कि जब आपकी स्कैनिंग पूरी 100% यहाँ पे हो गई, देन टिक मार्क यहाँ पे ऑलरेडी जो है वो आपका ये टिक का ये मार्क आ जाएगा, टिक मार्क आ जाएगा, और आपका जो फिनिश वाला जो बटन है वो आपका एक्टिव हो जाएगा। सो तब आप क्या करेंगे, क्लिक ऑन फिनिश बटन, यानी कि इस तरह से आपकी स्कैनिंग प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो जाएगा आपके कंप्यूटर में। और वो स्कैनिंग कंप्लीट हो गई, कितने वायरस थे वो वहाँ पे नंबर ऑफ वायरस वो पूरी डिटेल जो है वो दे देता है। तो इस तरह से आपका स्कैनिंग का प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो जाता है। तो बच्चों, आई थिंक this is sufficient for today. Thank you. Have a nice day.